पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जी हमारे विपक्ष के नेता हैं और देश के सबसे बड़े नेता हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। आप देखिए एनडीए की बातों मत जाइए। भावुक हैं कि कोई बुलाया है, उनके समुदाय के लोगों ने वो आए हैं। कांग्रेस पार्टी सभी समुदाय के साथ है। जो ये एनडीए बात कर रही है, बहुत लोग बात कर रहे हैं इस तरह की, मनाया जरूर है। शराबबंदी लागू है और शराब के आड़ में जहरीली शराब आ रहा है, शराबें बिक रही है। निश्चित तौर पर आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है, वहां के जो हेड होते हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आए हैं और वहीं बात करें तो तमाम एनडीए के नेता हैं वो कहते होने जा रहे हैं कि उनको आने से कोई फायदा नहीं होगा और नुकसान ही होगा, और वो नुकसान खुद कांग्रेस का होगा। और महागठबंधन को हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता है, विधायक है अजीत शर्मा। तो कैसे देख रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, तमाम एनडीए के नेता कर रहे हैं कि नुकसान आपका ही होगा, उनसे आने से कोई फायदा नहीं है। वो क्या भविष्यवाणी जानते हैं? आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे विपक्ष के नेता हैं और देश के सबसे बड़े नेता हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। आप देखिए एनडीए की बातों मत जाइए। आदरणीय राहुल गांधी जी बिहार में 17 दिन के अंदर दोबारा आए हैं। ये बिहार के लिए, पूरे जनता के लिए गौरव की बात है। और कांग्रेस परिवार के वर्कर्स, नेतागण सब उत्साहित हैं। और हम तो चाहेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी बराबर बिहार आए। और बिहार में आपको बता देंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी आते रहे तो 2025 के चुनाव में एनडीए की सरकार उखड़ के फेंक दिए जाएंगे और हम लोग की सरकार बनेगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं एनडीए के तमाम नेता कि आपस में सिर फुटबॉल है, वो आंख दिखाने आरजेडी को पहुंच रहे हैं क्योंकि आरजेडी उनको कम सीट दे रही है। इससे ऐसे में अपना कद बढ़ाने के लिए कांग्रेस है वो राहुल गांधी इसलिए बुलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। कहीं कोई सीट का भी बात ही नहीं हुआ। जो हम लोग पिछले चुनाव लड़े थे, अगर गठबंधन होता तो सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। ये हो सकता है कुछ सीट बदले हम लोग, जहां से वो जीत सकते हैं वो आए, जहां से कांग्रेस जीत सकती है कांग्रेस लड़ेगी। लेकिन हम आपको बता दें, निश्चित तौर पर कांग्रेस जो 70 सीट लड़ी, उससे कम सीटों पर कांग्रेस लड़ने नहीं जा रही है। आपको हम विश्वास दिलाते हैं। वही तो बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस आंख दिखाने के लिए आरजेडी को पहुंच रही है, हम लोग को कोई एनडीए को नुकसान नहीं होने वाला है, वो आपस में लड़ रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं एनडीए वाले। अपना देखे ना, वो उनको डर है 2025 में कि बिहार से उनकी सरकार समाप्त होगी, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं, सूरज को आईना दिखाने की बराबर की बात है। आदरणीय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष को आजाद कराने से जो भी विकास हुआ है, कांग्रेस पार्टी का देन है। और आदरणीय राहुल गांधी संविधान बचाने की जो बात कर रहे हैं, वो एनडीए की सरकार पहले तो 2025 में हटाएंगे, फिर दिल्ली से भी उनको बेदखल करेंगे। लेकिन जिस तरह से जगलाल चौधरी की जयंती में राहुल गांधी पहुंचे, पटना बिहार पहुंचे हैं, तो लेकिन जिस तरह से कहना है उनका कि उनको पहले क्यों नहीं याद आया जगलाल चौधरी का, अभी क्यों याद आ रहा थी पिछड़े को, हम लोग अति पिछड़े को सम्मान दिए हैं। इन लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं क्योंकि चुनावी वर्ष। देखिए ऐसा है कि जगलाल चौधरी जी हमारे आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, मंत्री भी रहे। उन्होंने भारतवर्ष को आजाद कराने में भी उनकी अहम भूमिका रही। और जो मंत्री रहे, उन्होंने काम बहुत बढ़िया किया। और जब देखिए ऐसा होता है, किसी के लिए जो संगठन बुलाता है, उसमें देखिए आदरणीय राहुल गांधी जी कितने ये हैं, भावुक हैं कि कोई बुलाया है, उनके समुदाय के लोगों ने वो आए हैं। कांग्रेस पार्टी सभी समुदाय के साथ है। जो ये एनडीए बात कर रही है, बहुत लोग बात कर रहे हैं इस तरह की। निश्चित तौर पर यह बड़ी गौरवान्वित करने की बात है बिहार के लिए और उनके लिए। उनके कहने पर आदरणीय राहुल गांधी आज श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जा रहे हैं, पहुंच गए। और उसके बाद आपको बता दें, वहां के बाद संदेश एक बिहार में बहुत अच्छा गया है कि आदरणीय राहुल गांधी जब आए एयरपोर्ट पर, तो सबसे पहले शकील अहमद खान जो विधायक और सीएलपी लीडर हैं, उनके बेटे का इंतकाल हो गया है, उसमें वो गए। क्या देखिए उनका दिल कितना बड़ा है कि एक वर्कर्स के, एक नेता के घर पर सबसे पहले गए, तब वो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल गए। इसलिए उनका बड़प्पन देखिए। वो बिहार के सभी भाई बहनों को, सबको लेके साथ चलने वाले लोग हैं। और आने वाले 2025 के चुनाव में एनडीए की सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था है अब खत्म हो गया है, इस पर संज्ञान राज्यपाल को लेने की बात कर रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था चरमराया जरूर है। शराबबंदी लागू है और शराब के आड़ में जहरीली शराब आ रहा है, शराबें बिक रही है। निश्चित तौर पर आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को
पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है, वहां के जो हेड होते हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये कर रहे हैं तेजस्वी यादव की एक धर्म को भी टारगेट बिहार में किया जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? कर रहे हैं कि धर्म को ज्यादा टारगेट बिहार में किया जाता है। जब तक हम लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, महागठबंधन है, कोई भी धर्म की हिंदू मुसलमान की बात करेगा वो नहीं चलेगा। बिहार में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग, चाहे वो दलित हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण जाति के लोग हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर बिहार का विकास चाहते हैं, युवकों का रोजगार चाहते हैं, महंगाई कम करना चाहते हैं, जीएसटी कम करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग सब एक हैं। एनडीए को ऐसे ही बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग निश्चित तौर पर 2025 में सरकार बनाएंगे। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के कद्दावर नेता विधायक अजीत शर्मा का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबरें न्यूज़ पंच के साथ।